नमस्कार। शीट 1 में हमारे पास कुरियर सर्विसेज की कंपनीज के नाम हैं और एक डेस्टिनेशन पे वो पैकेज भेजते हैं और उसके चार्जेस हैं। अब सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि यदि हम शीट 2 में सेम हेडर्स रखें और यहाँ लिखें कोई नाम जैसे कि DHL, तो एक मैक्रो रन करने से क्या हम यह डेटा DHL का डेस्टिनेशन और चार्जेस शीट 2 में ला सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, और बड़ा आसान होता है। तो देखिए इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। डेवलपर टैब पे चलेंगे, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल, तो मॉड्यूल 1 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे मैक्रो या सब रूटीन का नेम, सर्च डेटा, और अब हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स। सो डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, मतलब लास्ट रो एक वेरिएबल है जो कि बड़ा नंबर हो सकता है, और x एज लॉन्ग। लास्ट रो का तो हम डेफिनेशन या उसका वैल्यू असाइनमेंट जानते ही हैं, और वो हम लिखते हैं ऐसे, लास्ट रो, इसका वैल्यू होगा शीट्स, ब्रैकेट में कोट्स में शीट 1 कोट्स क्लोज्ड और ब्रैकेट क्लोज्ड, डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड XL अप ब्रैकेट में डॉट रो। अब मैं जब एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज प्रॉपरली कैपिटलाइज हो जाएंगे। देखिए ये एक्सेल VBA ऑटोमेटिकली करता है। तो लास्ट रो हमें क्या देता है? लास्ट रो हमें बताएगा शीट 1 में हमारे कितने रोज इस्तेमाल किए गए हैं। तो लास्ट रो कौन सा है हमारा? 6। ठीक है, तो चलते हैं फिर से विजुअल बेसिक में। अब हम लूप करेंगे शीट 1 के डेटा में। हम बोलेंगे फॉर x की वैल्यू 2 से लास्ट रो, क्योंकि हम सेकेंड रो से शुरू करेंगे लूप करना। फर्स्ट रो में तो हमारे हेडर्स ही हैं, और फिर हम देखेंगे यदि शीट 1 इस सेल्स में x,1, तो x,1 क्या होगा? शुरू में 2,1, मतलब सेकेंड रो और कॉलम 1। यदि इसका वैल्यू हमारे शीट्स, एक्चुअली शीट 2 डॉट रेंज A2, क्योंकि अभी हमें पता है कि रेंज A2 में हम वैल्यू लिखेंगे शीट 2 में। यदि रेंज 2 में A2 में, जो कि शीट 2 में, उसका वैल्यू शीट 1 में सेल्स 2,1 में स्टार्टिंग में अगर मैच करता है तो क्या करना है? हमें शीट 2 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू, ये आ जाएगा शीट 1 डॉट सेल्स x,
टू डॉट वैल्यू, ठीक है ना। यदि ये जो रेंज A2 में हमने वैल्यू डाला है वो हमें शीट 1 में मिल जाता है, तो अगर हम माने कि फर्स्ट रो है तो 2,2 से वैल्यू आ जाएगा B2 में, ठीक है। और उसी तरह शीट 2 में रेंज C2 में डॉट वैल्यू, ये जो C2 में वैल्यू आएगा वो आएगा शीट 1 डॉट सेल्स X,3 से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, वैल्यूज हमेशा यहां से यहां जाती हैं। अब क्योंकि हमने इफ से स्टार्ट किया था तो एंड इफ कर देंगे और फिर हम लूप करेंगे पूरे हमारे शीट 1 में लास्ट रो तक, तो नेक्स्ट एक्स, इसका ये सिंटेक्स होता है। अभी इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम ये जो कोड है इसको थोड़ा सा टैब से ऐसे आगे कर देंगे, तो हमें पता लगता है कि हमने फॉर से शुरू किया, नेक्स्ट एक्स है और ये बीच में इफ आ गया, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब चलते हैं शीट पे। तो देखिए शीट 1 में हमारा ये डेटा है। शीट 2 में हम जानना चाहते हैं कि DHL एक जगह जाने के लिए कितने चार्जेस करता है। ओके, तो बजाय इसके कि हम बार बार डेवलपर टैब पे जाएं और वहां से रन करें, हम डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और फॉर्म कंट्रोल से एक कमांड बटन ले लेंगे, उसको यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे ऐसे। तो देखिए तुरंत एक विंडो खुल जाएगा जो पूछेगा कि इस बटन को आप कौन सा मैक्रो असाइन करना चाहते हैं, मतलब अगर इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो कौन सा मैक्रो रन करेगा। तो हम बोलेंगे सर्च डेटा वाला मैक्रो, ओके कर देंगे। फिर यहाँ जाके इसके अंदर इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ कर्सर लाके इसको डिलीट करके इस पे एक अच्छा सा नाम लिख देते हैं, कैप्शन सर्च डेटा। तो इससे यूज़र को क्लैरिटी हो जाती है कि ये बटन क्या करेगा। तो बाहर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जब इस पे जाएंगे तो ये हाथ आता है, इसका मतलब ये बटन एक्टिव है और सर्च डेटा मैक्रो को रन करेगा। तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आ गया ना डेटा कि DHL कोई भी सामान दिल्ली ले जाने के लिए कोई भी पैकेज 15,000 रुपया चार्ज करता है। तो चेक कर लेते हैं शीट 1 में चल के। तो DHL दिल्ली डेस्टिनेशन है और 15,000 चार्ज करता है। उसी तरह अगर आप चाहें कि DRCL कितना चार्ज करता है तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे DRCL और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी वैल्यू आ जाएगी कि दिल्ली जाने के लिए 13,000 रुपये लेता है। चेक कर लेते हैं, देखिए ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कितना जल्दी फटाफट पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी पैकेज भेजने के लिए कितना पैसा लेती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।